Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. सो द फाइनल एक्सरसाइज मैक्सिमम मिनिमा के हमने दो सेशंस कर लिए, राइट, जितना मुझे याद आ रहा है। एंड इन दोस टू सेशंस वी ओनली कवर्ड द बेसिक क्वेश्चंस, है ना। अभी तक अपन मैक्सिमम या मिनिमम फंक्शन को कर रहे हैं एज ए फंक्शन। अब प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई उसमें, कभी सरफेस एरिया मैक्सिमम करना है, कभी वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, कभी क्या करना है, कभी अब उनको उनसे हम फंक्शन बनाएंगे। अभी फंक्शन बना बनाया गिवन है कि एफ एक्स ये है, इसको मैक्सिमाइज करो, इसको मिनिमाइज करो। अब हम पहले तो फंक्शन बनाएंगे, फिर वो का वही काम करेंगे, मैक्सिमम करना मिनिमम करना। ठीक है, तो ये एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम से यहाँ से एक्सरसाइज 6.5 पार्ट 3 आज दो पार्ट्स में किया हमने। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन बनना तय है। अब 13th के बाद जितने भी आ रहे हैं, और उसके बाद फिर इस पैटर्न की जो मिसलेनियस में है वो भी ले लो, है ना। उसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आना फिक्स आएगा ही आएगा, कोई बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी लेवल का एग्जाम। स्टार्ट करें। ओके, लेंदी भी है, यहाँ से सारी क्वेश्चंस लेंदी भी है, बट हम थोड़े थोड़े स्टेप्स स्किप करके कुछ एक होमवर्क देके आपको उसको कवर करेंगे, आपको करके तो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम तो 24 हो और प्रोडक्ट यानी गुणा बड़े से बड़ा हो, मैक्सिमम। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसको मैंने रफली करने की कोशिश करी विदाउट डेरिवेटिव्स, ऐसे मतलब एक पहेली आ गई एक बार में छपी हुई, दो नंबर सोचो, ऐसे सोचना शुरू किया। तो आपने दो नंबर सोचे, लाइक मैंने सोचा एक, तो सोचा एक और एक सोचा 23, दोनों का सम 24 चाहिए ना। फिर आपने सोचा दो, फिर एक सोचा 22, ऐसे करके अलग 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 नंबर सोचना शुरू किया, 3 और 21। ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या होगा बताओ। इधर हो जाएगा 23 और इधर हो जाएगा 1। इवन दो पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि ये पॉजिटिव लो, तो अब तो अभी तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो, ये 0 और ये 24 से हो सकता है, ये 24 और ये 0 भी हो सकता है, ये -1 और वो 25 भी हो सकता है, क्योंकि इसने लिखा नहीं है पॉजिटिव। चलो अभी के लिए हमने पॉजिटिव ही मान लिया। अब इन सब का प्रोडक्ट करो, तो 23 बन जाए 23, 44, और ये कितना आएगा 63, और ऐसे करते करते लास्ट में कितना आएगा 20। अब ये बड़े से बड़ा प्रोडक्ट चाहिए, तो आप देखो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन लास्ट में तो उतना ही है जितना पहले था। दैट मीन एग्जैक्ट सेंटर पे ये मैक्सिमम होगा। एग्जैक्ट सेंटर पे मतलब 12 और 12, यानी कि आंसर तो मुझे पता है, दो नंबर्स होंगे 12 और 12, जिनका सम तो 24 है और प्रोडक्ट मैक्सिमम है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, सेंटर पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, आंसर तो बताया, अब इसको हमको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव सॉल्व करना है, समझ गए। अब से जितने भी क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, एक चीज कांस्टेंट होगी, एक चीज मैक्सिमम या मिनिमम करनी होगी। जैसे यहाँ पे सम कांस्टेंट है, फिक्स है, 24 की दायरे को नहीं क्रॉस कर सकते आप, और 24 के दायरे से ही आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना है। एक चीज कांस्टेंट होगी, एक चीज मैक्सिमम या मिनिमम बनानी होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है, जैसे नीचे आ गया, एक सिलेंडर का सरफेस एरिया फिक्स कर दिया, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, या वॉल्यूम फिक्स कर दिया, सरफेस एरिया मैक्सिमम करना है। इस तरीके के क्वेश्चन सारे मिलेंगे। ओके, चलो तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, 24 है ना, तो 24 में से दो नंबर सोचने, तो एक नंबर अगर एक्स ले लिया तो बचा हुआ नंबर क्या होगा, 1। अगर 24 में से मैंने, नहीं नहीं नहीं, नहीं बाई नहीं, एक नंबर एक्स से, वैसे तो आप वाई मान सकते हो, बुराई नहीं है उसमें, बे एक्स से मान लिया, एक वाई मान लिया, लेकिन आपको फंक्शन तो एक का ही बनाना है। बाय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, वाई करोगे, तो आप जनरली सोचो ना, उससे भी आसान तरीका है सोचने का, वाई से सोचोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उससे भी आसान तरीका, अगर एक एक्स है तो दूसरा सोचो, अभी भी सोचो, दूसरा नंबर क्या होगा बेटा, सम 24 है, एक एक्स है तो दूसरा, दोनों का सम 24 है, इस पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हो। दोनों का सम 24 है, एक एक्स है तो दूसरा, दोनों का सम 24 है, एक नंबर 4 है तो दूसरा, बताओ 20। कैसे पता लगाया, ऐड करके माइनस करके, तो वैसे ही इधर पता लगाओ, एक एक्स है तो दूसरा। नहीं समझ आया। मुझे एक चीज से बताओ, सिंपल सी, दो नंबर है, उनका जोड़ 24 है, मैंने आपको बताया एक नंबर 10 है, दूसरा बताओ कैसे पता लगा। तो तो वैसी लॉजिक यहाँ लगाओ ना, एक एक्स है तो दूसरा 24 - एक्स। अभी आप कैसे पता लगा रहे हो, मैंने कहा एक 10 है तो दूसरा कैसे पता लगा रहे हो, 24 - 10 करके ही तो 14 ला रहे हो। सब में से एक घटा दो तो दूसरा मिलेगा ना। और मान लो ये प्रोडक्ट गिवन होता, और प्रोडक्ट में से अगर एक्स, एक एक्स मानता तो दूसरा हो जाता 24 ÷ x। अगर प्रोडक्ट फिक्स होता तो एक को एक्स मानते ही दूसरा 24 × x, और अगर सम फिक्स है तो एक को एक्स मानते ही दूसरा 24 - x। अब आपने कहा वाई ले लो, तो वाई से भी वही आएगा, ले लो वाई ले लो, अब इनका सम 24 रखो, इनका सम 24 रखो तो दूसरा नंबर वही आएगा 24 - x।
तो फिर y क्यों रखूँ मैं इसकी जगह, 24 माइनस एक्स ही रख दूँ ना सीधे, तो दोनों x में आ जाएगा ना, ये भी x में ये भी x में, क्योंकि आप डिफरेंशिएट तो फंक्शन तो एक का ही बनाओगे, तो x का बनाओगे y का बनाओगे। आपको दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना थोड़ा ना आता है अभी इस लेवल पे, आपको एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आता है। ठीक है, तो मुझे क्या गिवन है कि सम 24 में क्या लिखूंगा, हियर इट इज गिवन दैट, शॉर्ट शॉर्ट में स्टेप्स लिख रहा हूँ अभी मैं, लेंथी स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ। हियर इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स the sum of two numbers is what, 24, numbers is 24. So let the two numbers be x and, so let the two numbers be, बस भी x and 24 माइनस x। बाप चाहो तो x एंड y ले लो, सम रखो चॉइस, और से y की वैल्यू निकालो, वो लेंदी तरीका। और डायरेक्ट ये भी इतना भी सोच सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं इतना, तो कि सम 24 है तो एक x है और एक 24 माइनस x है। नाउ अब इनका प्रोडक्ट निकाल देते हैं। इनको करना क्या है, अरे यार फिर हैंग होना शुरू हो गया। हमको करना क्या है इनका, फिर 5 मिनट ले जाएगा ये, 5 मिनट लेगा फिर से। हाँ तब तक डाउट सॉल्व कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे, बस कुछ रीस्टार्ट कर दूंगा। कल से स्टार्ट करते हैं हम, आगे होकर इसको रिस्टार्ट कर देंगे, जूम मीटिंग को। होने तो लाओ, बताओ जब तक डाउट्स। बुक में निकालो ना, बुक का। अब देखो बच्चों, दो नंबर्स हमने x एंड 24 माइनस एक्स मान लिए। अब हमको इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट लार्ज एज पॉसिबल करो, एंड प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करो। तो प्रोडक्ट निकाले तो सही पहले, मैक्सिमाइज तो बाद में करेंगे। सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स विल बी इक्वल टू, अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, दो नंबर्स आपने कौन कौन से माने हैं, एक्स एंड 24 माइनस एक्स। तो उनका प्रोडक्ट ऐसे ही निकालोगे, एक्स इंटू 24 माइनस एक्स, और क्या तरीका, ये निकालने का तरीका। सॉर्ट आउट करो तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, इसके आगे लिख देता हूं विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको मैक्सिमाइज करना है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। अब जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको फंक्शन बना देंगे। अब प्रोडक्ट को एज ए एक्स का फंक्शन बना दिया अपन ने, ठीक है ना। सो पी ऑफ एक्स, पी मतलब प्रोडक्ट, एक्स का फंक्शन है, पी ऑफ एक्स क्या बन गया हमारा, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही हो गया कि एक फंक्शन है जिसको मैक्सिमम वैल्यू निकालो, वही डिफरेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, डबल डेरिवेटिव से चेक करो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमम, समझ गए। ओके, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट वी गेट पी डैश एक्स, 24x का डेरिवेटिव 24 और माइनस का 2x, फाइन। तो 24 माइनस 2x आ गया। अब इसको इक्वल टू जीरो करूँ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। नाउ पहले क्वेश्चन है तो सारे स्टेप्स लिख देता हूँ, फिर थोड़े से स्टेप्स स्किप करेंगे। पुटिंग p डैश x इक्वल टू जीरो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। अब इसमें तो वैसे एक ही निकलेगा, पर एक बार के लिए अपने को लिखना पड़ेगा पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स, क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना वैसे। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन सब में वैसे एक एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, ठीक है ना। दैट इज पी डैश एक्स है हमारा 24 माइनस एक्स, 24 - 2x इक्वल टू जीरो रखा हमने, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 24/2 यानी 12 आ गई। इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन ये मिनिमा वाला पॉइंट है मैक्सिमा, उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। नाउ अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट,
applying double derivative test, applying second derivative test, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमको पहले पी डैश एक्स क्या है वो लिख देता हूं मैं। वी हैव पी डैश एक्स इक्वल टू, क्या है पी डैश एक्स, 24 - 2x। तो एक लाइन लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट पी डैश एक्स से बन जाता है ये पी डबल डैश एक्स, और 24 - 2 इसका डेरिवेटिव हो जाता है -2, ओनली -2। अब ये तो वैसे तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, बट हमारे काम है हमको एक क्रिटिकल पॉइंट पुट अप करना है और फिर चेक करना है नेगेटिव। वैसे तो नेगेटिव है और एक्स कोई आ ही नहीं रहा तो नेगेटिव ही रहेगा, बट हम कभी भी डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इसमें ये पुट अप करेंगे। ठीक है। एंड एंड पी डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या थी क्रिटिकल पॉइंट में, 12। तो पी डबल डैश 12 निकालेंगे तो भी -2 आएगा, क्योंकि एक्स पुट अप करने का तो कोई अंदर है ही नहीं, विच इज लेस देन 0। तो अगर ये डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब आपको मैक्सिमम करने के लिए कह रहा था ना, तो ये 100% पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही आएगा, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला है। अगर आपको किसी को मिनिमम करने के लिए कह रहा है ना, तो ये 100% पॉइंट ऑफ मिनिमा ही आएगा, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा एज ए फॉर्मेलिटी रहेगा। लेकिन हमको अंदर से पता होना चाहिए 100% टू नेगेटिव आने वाला है या 100% टू पॉजिटिव आने वाला है। अगर मान लो पॉजिटिव आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये हमने कुछ गलती करी है। ठीक है, क्योंकि मान लो दो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, अब एक क्रिटिकल पॉइंट से मैक्सिमम आ रहा है तो हमको उम्मीद रहती है चलो एक और है अभी उससे शायद मिनिमम आ जाए, लेकिन है ही एक और सब में एक ही निकलेगा। तो जो हमको चाहिए वही होना चाहिए, उसको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम ही होना चाहिए, मिनिमम चाहिए तो मिनिमम। ठीक है, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, हेयर पी डबल डैश 12 की वैल्यू लेस देन 0 है, so x equal to 12 is the point of, x equal to 12 is the point of maxima, point of maxima। डन। अब x इक्वल टू 12 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, उसने हमसे क्या पूछा था कि दो नंबर्स कौन कौन से हैं, दो नंबर्स हमने x ही तो लिए थे, x और 24 - x ही तो लिए थे, तो एक नंबर 12 आ गया और दूसरा नंबर 24 - 12 करेंगे तो भी 12 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर, हेंस द required two numbers are, हमने लिए थे x एंड 24 - x इक्वल टू x की वैल्यू क्या निकली 12, और 24 - x करेंगे 24 - 12 करेंगे तो दो नंबर्स निकलेंगे 12 एंड 12। ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन हम एक्स्ट्रा भी निकालते हैं ना, मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, है ना। एंड मैक्सिमम इधर भी लिख दो, हेंस द रिक्वायर टू नंबर्स टू मेक द मैक्सिमम प्रोडक्ट, टू मेक द प्रोडक्ट मैक्सिमम, टू मेक द प्रोडक्ट मैक्सिमम, प्रोडक्ट को सबसे बड़ा करने वाले दो नंबर्स जिनका सम 24 हो वो 12 और 12 है। और मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आएगा वो भी निकाल लो, 12 × 12 करके, 12 × 12 करके मत निकालो, उस फंक्शन में एक्स की वैल्यू रखो। फंक्शन क्या रखा था हमने, प्रोड पी ऑफ एक्स क्या रखा था, 20, देखो पीछे देखो ना, पी ऑफ एक्स, एक्स ये देख लो 24x माइनस, या फिर ये रख लो x इंटू 24 - x, ये तो था प्रोडक्ट। तो x इंटू 24 - x, जिसमें अपन x की वैल्यू 12 आई है वो रख देंगे, तो 12 इंटू 24 - 12 यानी 144, तो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट हो जाएगा, और वो दो नंबर्स हो जाएंगे 12 और, यानी कि ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और वो मैक्सिमम वैल्यू है। दो चीजें होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, हम हर चीज में दोनों निकालेंगे। समझ गए, क्लियर है, तो फंक्शन हमको बनाना है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 14th वन देखो, 14th वन क्या कह रहा है, हाँ 14th वन क्या कह रहा है, अब दो पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पे तो नेगेटिव होने के चांसेस भी थे, लेकिन हालांकि आया नहीं नेगेटिव मेरा, लेकिन हो सकता था दो नंबर्स ऐसे भी निकल सकते थे कि एक तो निकल गया मान लो -10 और दूसरा निकल गया +34, इनका सम भी तो 24 आता है। तो ऐसे नंबर्स मिलने के भी चांसेस थे, हालांकि मिला नहीं वो एक अलग बात है। अब यहाँ पे तो 100% पॉजिटिव ही चाहिए, यहाँ पे तो नेगेटिव चाहिए ही नहीं। सम क्या चाहिए दोनों का, 60, दो नंबर्स एक्स और वाई सोचो जिनका सम 60 है। तो हम क्या करेंगे, या तो एक्स को वाई की टर्म्स में लिख देंगे या वाई को एक्स की टर्म्स में लिख देंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ। हमको पहले रिलेशन ये गिवन था, अभी जो फिक्स चीज है वो ये थी, अभी फिक्स चीज है वो ये है। तो फिक्स चीज में से पहले एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकाल लें। तो एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में या वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू एक्स की टर्म्स में निकाल लेता हूं मैं, क्या निकलेगी 60 - x, फाइन। अब आपको मैक्सिमम या मिनिमम क्या करना है वो देखो, एक्स वाई क्यूब की वैल्यू मैक्सिमम करनी है, तो एक्स वाई क्यूब को एक फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, हम्म
अब एक्स वाई क्यूब को आपको क्या करना है, इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, तो उसको एक फंक्शन मान लेते हैं, पी ऑफ एक्स ही लिख देते हैं या पी लिख देते हैं, प्रोडक्ट लिख देते हैं, कुछ कुल मिला के है तो एक्स और वाई का कैसे कैसे करके प्रोडक्ट ही है ना। तो प्रोडक्ट क्या है मेरा, गिवन एक्स वाई क्यूब। तो देखो एक्स तो एक्स रहने दो, वाई को एक्स की टर्म्स में लिखा है हमने, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। इसको मैक्सिमाइज करना है, दिस इज टू बी, डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, डिफ्रेंशिएट करके तो पहले कहाँ, यहाँ यहाँ, तो डिफरेंशिएट उसी को करते हैं जो टोटल एक ही वेरिएबल में हो, ये तो दो वेरिएबल में, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट करोगे, एक्स करोगे या वाई करोगे। जब तक एक वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते ना। या तो अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप वाई को भी एक्स की टर्म्स में कर सकते हो, टोटल सबको वाई भी बना सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। कर कुछ भी सकते हो, आंसर सेम आएगा, इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, ओके, इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। अब जिसको मैक्सिमाइज करना होता है उसको डिफरेंशिएट करें, तो इसको अगेन पी एक्स में ले गए आप सबको, तो पी ऑफ एक्स ले लें, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आया, एक्स इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब देखो ये यहाँ पे अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और अगर मैं एक्स को वाई की टर्म्स में ले जाता वो भी देख लो, तो 60 माइनस वाई हो जाता, और एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुटअप करता तो भी प्रोडक्ट रूल लगता है क्या, तो प्रोडक्ट रूल से बच जाते, देखो कैसे बच जाते, एक्स को मैं लिखता क्या, 60 माइनस वाई लिखता, और उसके आगे क्या है वाई क्यूब, तो मैं प्रोडक्ट करवा दूं तो 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4, प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगेगा ना कहीं भी। अब तो मैं पी ऑफ वाई बना देता हूँ पी ऑफ एक्स की जगह, तो मेरे ऊपर है कुछ भी बनाओ। अब मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूं, यानी इसको डिफरेंशिएट कर दूं, पर क्रिटिकल पॉइंट निकाल लूं, तो पी डैश वाई बताओ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे अब की बार, वी गेट, बोलो 63 जा 180 वाई स्क्वायर, और यह हो जाएगा 4 वाई क्यूब, ओके। पुटिंग दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्योंकि सेम ही पैटर्न है, पिछले क्वेश्चन का ही पैटर्न है। तो अब यहां से देखो क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, तो 4 वाई स्क्वायर कॉमन है, 4 वाई स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा, सिर्फ 480 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा, 4 45 बस 45 है ना, और 4 वाई क्यूब में से 4 वाई वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से या तो ये 0 या ये 0 है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट आने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन एक रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसको दो नंबर्स क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, एक्स और वाई पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ से 4 वाई स्क्वायर की वैल्यू 0, या फिर 45 माइनस वाई की वैल्यू 0। तो 4 वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 से वाई 0 आता है, विच इज रिजेक्टेड बिकॉज उसको एक्स और वाई पॉजिटिव चाहिए, और यहाँ से वाई की वैल्यू 45, विच इज एक्सेप्टेड, ठीक है, दिस विल बी रिजेक्टेड, वाई, बिकॉज गिवन है क्वेश्चन में कि एक्स एंड वाई शुड बी positive, is rejected as x and y are positive, done। तो this is the only critical point, it's the only क्रिटिकल, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा सब में आपको, है ना, और दूसरा मिल भी जाए तो इस तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब आप इस क्रिटिकल पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वो चेक करोगे, तो उसके लिए एक बार फंक्शन क्या लगाया था आपने, पी डैश वाई क्या लिखा था, डबल डेरिवेटिव निकालना है, सो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब ये निकाला था। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट पी डबल डैश वाई इक्वल टू करो, तो 180 इंटू टू 360 वाई माइनस ये करो 4 या 12 वाई स्क्वायर। अब इस पर आप ये क्रिटिकल पॉइंट डालो, ठीक है ना, तो नाउ पी डबल डैश वाई की वैल्यू क्या है 45, तो आपको वैल्यू नहीं निकालनी, बस ये एनालाइज करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो 360 इंटू 45 माइनस इधर क्या हो जाएगा 12 इंटू 45 का स्क्वायर, मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो देखो 12 इसमें भी निकलेगा, और 45 के स्क्वायर में से 45 ना, 12 इंटू 45 कॉमन निकल जाएगा, इधर 12 360 में से 12 कॉमन गया तो 30, और 45 में से 45 चला गया, यहाँ 12 चला गया, 45 के स्क्वायर में से एक 45 गया तो एक 45 बचा। तो यू कैन सी 12 इंटू 45 एंड व्हाट इज 30 माइनस 45, -15, कुछ भी है ये लेस देन 0 है, मैं वैल्यू क्यों निकालूं, मुझे तो बस एनालाइज करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। सो 12 इंटू 45 इंटू 15 जो फाइनल आंसर बनेगा नेगेटिव है, तो अगर पी डबल डैश 45 लेस देन 0 है, सो जो हमारा पॉइंट निकला है वाई इक्वल टू 45 वो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिम हो जाएगा, ये नेगेटिव निकला है ना, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिम, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमको दो नंबर सोचने थे, तो y अगर 45 है तो x क्या हो जाएगा, x यहाँ से निकाल लो, x आपने 60 माइनस वाई रखा था, तो 60 माइनस 45 यानी कि 15, तो यानी कि x बराबर 15 एंड y बराबर 45 आर द रिक्वायर्ड टू नंबर्स, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, समझे, ठीक है। अब एक थोड़ा सा रिजल्ट्स एज ए मॉरल ऑफ द स्टोरी याद करते चलो, इन दो क्वेश्चन से ही पहले अब थोड़ा सा रिजल्ट याद करते हैं, कर दूं उसको डिलीट। जब हमारा सम क्या था पिछले क्वेश्चन में, क्या था, फिक्स 24,
और उसमें से मुझे मैक्सिमम किसको करना था, एक्स वाई को, प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इसकी पावर भी 1 थी, इसकी पावर भी 1 थी, तो 1 1 पावर बराबर है। तो इनको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने से सम मैक्स प्रोडक्ट मैक्सिमम मिला। अभी सम कितना था, 60, जिनको दो नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था। और प्रोडक्ट क्या था जिसको मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम करना था, एक्स वाई क्यूब। तो इसकी पावर क्या थी, 1, इसकी पावर क्या थी, 3। तो 1:3 के रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट करने से प्रोडक्ट मैक्सिमम मिला 15 and 45, 1:3। 15 and 45 का रेशियो क्या है, 1:3। और 12 का रेशियो क्या है, 1:1। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 1 थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी 1:1 में हुआ। वहां पे पावर 1:3 थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी 1:3। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद हो गई आपको। तो बस 60 को 1:3 में डिवाइड करना है। मान लो कल को एमसीक्यू में आ जाए तो कितना बड़ा ये एक हमारे लिए वरदान हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर सब्जेक्टिव में भी आ जाए तो मुझे आंसर पता होना चाहिए, 1:3 में। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब अगले में बताओ, 35 है, 35 है समतो, और प्रोडक्ट क्या है, x² y⁵ तो रेशियो क्या आ रहा है इसका, 2:5। तो इसको 2:5 में डिवाइड कर लो, वही आंसर है, उसी से प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। 2:5 का मतलब हो गया 7, 35 को 7 से डिवाइड किया 5, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी 10 and 25 आर द रिक्वायर्ड टू नंबर्स। आंसर देखो 15 का आंसर देखो, 10 and 25 आ रहा है क्या, सही है? नहीं अभी भी समझ में आ गया? उसके पावर्स के रेशियो में ही ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहीं पे मैक्सिमम सम मिलेगा। ठीक है, अब ये होमवर्क हो जाएगा 15 वाला। दो क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल सेम सिमिलर पैटर्न है। या तो आप एक्स को वाई की टर्म्स में ले जाना, या वाई को एक्स की टर्म्स में ले जाना, और उसको फिर मैक्सिमम पी ऑफ एक्स बने तो पी ऑफ एक्स को मैक्सिमाइज करना, पी ऑफ वाई बने तो पी ऑफ वाई को मैक्सिमाइज, और इसको x² y⁵ को प्रोडक्ट लिख देना। इसने भी प्रोडक्ट ही लिखा है, क्योंकि है तो ये कहीं ना किसी नजरिए से प्रोडक्ट ही है, दो चीजों का। चले नेक्स्ट। अब 16 देखें। 16 में क्या कह रहा है, देखो ये, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। अगेन ये सेम पैटर्न का आ गया, थोड़ा सा एनालाइज कर लो। अब सम क्या चाहिए, 16, लेकिन अब इसको प्रोडक्ट सम ऑफ क्यूब्स चाहिए मिनिमम। सम ऑफ क्यूब्स क्या चाहिए, मिनिमम। तो सम तो है 16, तो अगेन में एक नंबर एक्स मानूंगा और एक नंबर 16 - x मानूंगा। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन अब उसको जो फंक्शन बनाना है, जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है, वो फंक्शन क्या है, सम ऑफ क्यूब्स। तो सम ऑफ क्यूब्स में हम पीछे से पढ़ते हैं, पहले क्यूब करना है फिर सम करना है। किसका, इसका भी क्यूब करना है, इसका भी सम, इसका भी क्यूब करना है, फिर दोनों को जोड़ना है। तो पहले नंबर का मैंने क्यूब किया, x³। दूसरे नंबर का भी मैंने क्यूब किया, जो माना है 16 - x⁻⁻। और फिर क्यूब करके क्या करना है, सम। अब ये जो फंक्शन बना, ये होना चाहिए मिनिमम। और ये फाइनली क्या हो रहा है, सम हो रहा है, जिसको मैं सम से डिनोट कराऊंगा। इस सम फंक्शन को आपको क्या करना है, मिनिमम मिनिमम करना है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, या फिर इसी फॉर्म में भी लिख दो, विच इज टू बी, यानी इसको मैं लिख सकता हूं s(x) प्लस 16 - x का होल क्यूब, विच इज टू बी क्या करना है, मिनिमाइज्ड, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज, तो अब हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, तभी ये मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो एक ही आएगा। ओके, चलो निकालो s⁻⁻x। स्टेप्स इसके भी स्किप कर रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन लिखा ना, सेम वही स्टेप्स इन चारों क्वेश्चंस में कॉपी पेस्ट हो, चेंजेस हो गया है ना। और फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट स्टेप्स चाहिए, तो मेरे को एक एक क्वेश्चन के एग्जैक्ट एक एक लाइन के स्टेप्स भी रिकॉर्डेड है। किसी जमाने में हमने ये एक्सरसाइज ऐसे भी करी थी कि एक दिन में एक ही क्वेश्चन किया था, क्योंकि उस जमाने में अप्रैल में एग्जाम्स होते थे, है ना। और फिर वो कोरोना वाला टाइम था, तो वो मई में खिसक गए थे, तो मेरे पास एम्पल टाइम था। ठीक है ना, तो हमें आराम से बिल्कुल किया था, एक दिन में एक क्वेश्चन करना है बस, है ना। बच्चों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे उस टाइम। आपसे शायद 2 या 3 साल सीनियर गर्ल्स होंगी, तनीषा, प्रियांशी, कनिष्का, और जनक, है ना। तो वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आ जाओ, s'(x). अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो आप चाहो तो वो स्टेप्स में से की वीडियो ले सकते हो। x³ का बोलो 3x²। अब 16 - x³ का बोलो, तो पहले 3 × 16 - x का होल स्क्वायर इंटू 16 - x का -1। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करें तो 3x² एंड वॉट, 3x²। सॉल्व करें इसको, हाँ -1 है तो -3 हो जाएगा। तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या है, इसको इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो -3 तो बाहर, और 16 - x का होल स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा। 16 का स्क्वायर इज 256, 216 32x, एंड एक्स का स्क्वायर x²। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया तो 3x² -3 × 6 = 18, रिमाइंडर 1, 3 × 5 = 15, 16, रिमाइंडर 1, 768, एंड -3 × -32 +96x
एंड माइनस 3x² तो ये 3x² माइनस 3x² कैंसिल आउट हो गए, तो 96x माइनस 768 इसको इक्वल टू 0 रखेंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। एस डैश एक्स को एस डैश एक्स इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि 96x माइनस 768 इक्वल टू 0 गिव्स मी x की वैल्यू 768/96। कटेगा ये 100%। काटो किससे कटेगा, 6 की टेबल में 8 कब आता है, 6 8 जा 48, तो ये 8 टाइम्स कट जाएगा, करके देखो 8 6 जा 48, रिमाइंडर 4, 8 9 जा 72 एंड 4 76। सो x इक्वल टू 8 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब ये मिनिमा या मैक्सिमम, उसके लिए तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो एस डैश एक्स कहाँ आया था मेरा, फाइनली एस डैश एक्स ये आया था, तो उसको अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें, -768, तो क्या हो जाएगा, एस डबल डैश एक्स हो जाएगा 96x का 96, और वो तो कट गया। अभी देखो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, वैसे भी ग्रेटर देन 0 है। आप एक्स की वैल्यू 8 पुट अप कर भी दोगे तो भी ये तो 96 ही आएगा, ग्रेटर देन 0 है। सो अगर ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स एक्स बराबर 8 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अभी पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा है। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो हमको भी तो मिनिमम करना है, हमको भी क्यूब्स मिनिमम करना है, यानी यही दो नंबर्स हैं, एक्स की वैल्यू 8 एंड दूसरे भी क्या आ जाएगी 16 - 8 यानी कि 8, 16 - 8 यानी कि, तो दो नंबर्स 8 और 8 होंगे, यानी कि अगेन आपको 50-50% में डिवाइड करना पड़ेगा अगर क्यूब्स का सम आपको मिनिमम बनाना है तो। 8 एंड 8 आता चलो, बस समझ गए, क्लियर है। अच्छा इसमें ऐसे होता, सम की जगह यहाँ क्यूब होता और क्यूब्स की जगह यहाँ सम्स होता, क्यूब ऑफ सम्स, तो पहले सम करना होगा। अभी जैसे पहले क्यूब किया ना आपने, क्यूब करके फिर सम किया, इसमें क्या करना होगा, पहले सम करना होगा, यानी एक्स का और 16 - x का पहले ही सम कर दो, और फिर इस पूरे का क्यूब करना होगा। बाहर क्यूबिक फंक्शन होगा और अंदर सम फंक्शन होगा, समझ गए, ठीक है। और ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा मतलब क्वेश्चन नहीं आ सकता प्रैक्टिकली, क्योंकि x - x फिर 16 का क्यूब हो गया तो, ठीक है ना। तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, लेकिन स्टेटमेंट वाइज ऐसा होगा चेंजेस। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिया है। अब यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन अगेन स्टार्ट हो गए, ये एक पैटर्न यहाँ पे खत्म हो गया है ना, इसके अपन 4 क्वेश्चन देखे, एक आधा होमवर्क दे दिया। 17 से लेके अब सारे जो है हमारे सरफेस एरिया वाला जो चैप्टर आया था 10 9 10 11 तीनों साल, उसके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया मैक्सिमम करेगा, वॉल्यूम मिनिमम करेगा, सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं 3D उनके सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, तब जाके ही हम आगे कुछ सोच सकते हैं इस चैप्टर, इस इन बचे हुए क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से 17 एंड 18 क्वेश्चन आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, अब कुछ नहीं कर सकते इनमें से कौन सा आएगा ना, 17 एंड 18 एक पैटर्न के, तो हम एक करेंगे और एक होमवर्क देंगे। हाँ, रिलेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते रिलेशंस वाले इस एक्सरसाइज में कैसे। हैं। इक्वेशन सेम होता है, हम्म। सिलेंडर दे देता है, हम्म। उसमें रिलेशंस पूछता है, तो एच में आर दिखाना मुझे क्वेश्चंस। हाँ रिपोर्ट में ठीक है, मुझे एक बार दिखाना, तो एक बार ये अब देखो, कई बार अभी हमने ये टॉपिक ही नहीं किया, ये क्वेश्चंस जनरली नहीं किए, जैसे एनसीईआरटी में गिवन है उसी की शक्ल में हमने नहीं किए, तो वो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ही ऊपर से गए होंगे, है ना। लेकिन कई अभी जैसे मान लो एक्सरसाइज कर लेते हैं, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको वैसे ही हो जाए, आपको समझ आ जाए, अच्छा ये बात थी कि अभी भी तो रिलेशन निकल के आएगा ना, एच का आर की टर्म्स में, आर का एच की अभी निकल के आएगा, इन क्वेश्चंस में भी रिलेशन कुछ निकल के आएगा। देखो कहीं ना कहीं कह रहा होगा कि हाइट इसकी डबल है, रेडियस इसकी हाफ है, ये सारे क्वेश्चन हैं, फिर भी आप मुझे एक बार ये एक्सरसाइज कर लो, फिर ट्राई करो और फिर मुझे भेजो, ठीक है। चलें आप 17 क्वेश्चन पे, 17 एंड 18 सिमिलर पैटर्न के हैं, तो एक करके एक होमवर्क दे सकते हैं। देखो 17 क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है, टिन कोई मेटल है, इसका स्क्वायर पीस है मेरे पास, बाजार से मैं स्क्वायर पीस लिया है उसका, उसकी साइड क्या है 18 सेंटीमीटर, 18 18 18 अब इससे क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। अब बॉक्स क्या होता है, या तो क्यूबिकल या क्यूबॉइडल, या तो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, तो हम बाय डिफॉल्ट तो क्यूबॉइड ही मानते हैं, है ना। बाई द उसके चारों तीनों साइड्स बराबर आगे लाइन पर था तो क्यूब बन जाएगा, लेकिन एक बार के लिए अपन इसको क्या मान लेते हैं, क्यूबॉइड बनेगा। विथआउट टॉप, एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें टॉप नहीं है, ढक्कन नहीं है। अब आप खुद सोचो पहले तो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से, कॉमन सेंस से, कि एक स्क्वायर से, एक स्क्वायर है मेरे पास, जिसकी साइड क्या है 18 18 18 18, इससे क्यूब या क्यूबॉइड जो भी हमको बनाना है, वो बनेगा कैसे। क्यूबॉइड मान लो ऐसा बनता है,
ठीक है। तो वो बनेगा कैसे? सपोज करो मैं अभी आपको एक शीट फाड़ के दे दूं, स्क्वायर शीट कागज की फाड़ के दे दूं, उसने तो टिन की लिए पर मैं कागज की फाड़ के दे दूं, तो उससे आप एक बॉक्स कैसे बना? मैंने कहा चौक बॉक्स बनाओ उससे। चौक बॉक्स इज ऑल्सो क्यूबॉइड या क्यूब। मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे चौक रखने के लिए जगह नहीं है, वैसे चौक यूज नहीं करते हम, बट बाय द वे मान लो क्लास एक्टिविटी मिल गई, कैसे बनाओगे आप? ये क्राफ्ट एंड उसका क्वेश्चन हो गया, ड्राइंग एंड क्राफ्ट का। कैसे बनाओगे सोचो। कभी बनाया था बचपन में? बनाया ही नहीं कभी। हम तो खूब बनाते थे, नाव, एरोप्लेन, पेपर से। ये नहीं बनाया, बॉल भी बनाते थे हम तो। हाँ बनाते थे, एक्चुअली बनाते थे। हमको तो एक्टिविटी मिलती थी क्राफ्ट्स एंड उसमें, और हम तो खूब बनाते थे, सही भाई। देखो, इसमें अगर मैं, आप घर पे भी करके देख लेना, इसके चार कोनों से चार स्क्वायर काट दूं और बची हुई लेंथ एंड ब्रेथ को फोल्ड कर दूं इसे, तो बॉक्स बन जाएगा विदाउट टॉप। विदाउट टॉप बनेगा, तो टॉप तो वैसे भी मुझे नहीं बनाना, लिखा हुआ है इसमें विदाउट टॉप। समझ गए? सो दिस इज द वे, इस तरीके से बना सकते हैं, एंड इवन टॉप वाला भी बनाना आता है मुझे तो। नहीं अभी नहीं, आपके बोर्ड्स के बाद आओ, सब बनाना सिखा देंगे, है ना। बहुत सारी चीजें बनानी आती है एग्जैक्टली कागज से मुझे। उस टाइम आना, ड्राइंग एंड क्राफ्ट के हमारा एक बिल्कुल पीरियड लगता था, हफ्ते में एक दिन या दो दिन, उसमें हमको बाकायदा बनाना सिखाते थे, पहले टीचर्स भी सिखाते थे, और हमको एक क्राफ्ट की शीट भी मिलती थी, उसमें स्टेप्स लेते रहते थे, पहले कागज को ऐसे काटो, सीजर से ऐसे काटो, ऐसे फोल्ड करो, और वो फॉलो करके हमको बॉक्स वो चीज़ बनानी होती थी, और उसके मार्क्स भी मिलते थे। इमानुअल, मेट क्लास 10 तक। अब तो नहीं होती, वो एक अलग बात है, पर उस टाइम तो होती थी, और उस टाइम उसके मार्क्स भी मिलते थे, हमारे रिपोर्ट कार्ड में भी उसका मतलब मार्क्स नहीं मिलते थे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड काउंट होती थी, और अगर मान लो उसमें सी ग्रेड किसी की आई तो वो फेल माना जाता था, उसको एग्जाम फिर से देना होता था। हाँ। अब तो आजकल तो फेल ही नहीं होते किसी भी सब्जेक्ट में, पहले तो फेल भी होते थे। हाँ वो एग्जाम फिर से, हाँ बिल्कुल देना होता था। हाँ उसी उसी पेपर को फिर से देना होता था, पूरा नहीं। अब मान लो हिंदी में फेल हो गए तो हिंदी देना है ना फिर से। हाँ सप्लीमेंट्री, एग्जैक्टली फेल तो नहीं करते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री कर देते थे। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे उस टाइम। चलो आओ। ओके, तो अब इससे ये बॉक्स बनाना है, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि बाय कटिंग, देखो खुद ये हिंट दे रहा है, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। स्क्वायर काटो हर एक कॉर्नर से, फिर जो बचे फ्लैप्स, उन फ्लैप्स को फोल्ड करो, उससे बॉक्स बन जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, जो आप स्क्वायर काट रहे हो, अच्छा स्क्वायर ही काटना पड़ेगा, आप रेक्टेंगल नहीं काट सकते। अगर आपने मान लो रेक्टेंगल काटा, तो फिर है ना, वो जो फोल्ड करोगे ना, वो छोटे बड़े बनेंगे। वो जो बाउंड्री डोलियां बन गई ना उसकी, इस तरीके से वो छोटी बड़ी हो गई, तो बॉक्स परफेक्ट नहीं होगा। तो आपको स्क्वायर काटना, और स्क्वायर भी बराबर काटना पड़ेगा। जैसे यहाँ दो दो से 2x2 का स्क्वायर काटा, तो यहाँ भी 2x2 का, यहाँ भी 2x2 का, यहाँ मान लो यहाँ 2x2 का काटा है, 3x3 का काट लिया, तो फिर वो छोटी बड़ी डोलियां हो जाएगी, तो आपको बराबर काटना पड़ेगा, ये चीज तो फिक्स है। अब वो क्या कह रहा है कि आप चारों कोनों से कितने साइड का स्क्वायर काटें, ताकि जो बॉक्स अब बन रहा है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम, उसके अंदर आप मैक्सिमम चीजें रख सको। वॉल्यूम मैक्सिमम, उसके अंदर की खाली जगह मैक्सिमम। मैंने कहा कि बड़े से बड़ा बॉक्स बनाना, मतलब बड़े से बड़े का मीनिंग ये है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा चॉक्स रख सकूं, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें चॉक शीट्स वो रख पाऊंगा, दैट मीन्स का वॉल्यूम होगा मैक्सिमम। तो आप वो स्क्वायर कितना 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 काटो, मिनिमम काटेंगे। अच्छा को बिल्कुल ही मिनिमम काट दिया तो मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात सुनो, अगर बिल्कुल मिनिमम काट दिया तो फिर वो डोलियां छोटी बनेगी। डोलियां छोटी बनेगी तो जो उसकी हाइट कम हो जाएगी बॉक्स की, तो हाइट कम है तो उससे भी वॉल्यूम कम होगा। और बहुत ज्यादा 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 काट देंगे, तो मान लो हमने इतना काट दिया कि दोनों की सीजर ही भिड़ गई, दोनों ही सीजर्स भिड़ गई, तो बॉक्स ही जीरो वॉल्यूम का बना, बिल्कुल एक लाइन जैसा बॉक्स बना। तो हमको ऐसा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि वो भी ना हो, और हाइट भी थोड़ी अच्छी खासी बने, ताकि उसमें मैक्सिमम चीजें रख सके। अब डायरेक्ट आंसर तो सुन लो, डायरेक्ट आंसर क्या है? 18 है ना ये क्या है? टोटल 18 है ना। 18 का आधा क्या होता है? बोलो। 9। 18 का आधा क्या होता है? तो बचे हुए बॉक्स में आपको इसको 9 रखना है, यानी 9 काट देना है। 9 काट देना है मतलब तीन इधर काटने हैं, तीनों, यानी 3x3 का स्क्वायर कटेगा हर जगह से, तब जाके वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, क्योंकि सेंटर पे होता है। तो 18 का सेंटर का है 9, यानी 9 रखना है, 9 काटना है। 9 रखना है, 9 तो फ्लैप रखना है, और 9 काटना है, तो 9 काटना है तो तीन इधर नहीं, 9 काटना है तो तीन इधर कैसे हुआ? 4.5 इधर होगा, 4.5 इधर, देखो आंसर देखो एक बार। 5। अच्छा मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है ना,
3 आ रहा है ना, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो फिर बचा कितना, 18 में से 6 गया, यानी कि 12 बचा। कितना बचा, 12। 12 बचा। तो कैसे याद रखेंगे इसको, मॉरल ऑफ द स्टोरी कैसे याद रखेंगे बताओ। 12 तो आपको बीच में रखना है, ओके। और 6, हाँ तो 2:1 में डिवाइडेड है, मतलब 1:1 में नहीं डिवाइडेड। 18 को आप 2:1 में डिवाइड करो, 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 12 एंड 6, तो 12 तो रखना है आपको, और 6 काटना है, 3 3। ठीक है, मान लो कल को ये रेक्टेंगुलर शीट है, जैसे नीचे है, नीचे रेक्टेंगुलर शीट है 45 और ये 24। अब बताओ, तो 45 को भी आप 2:3 में बांटो, और 24 को भी 2:3 में बांटो। 2:3, 2:3, 2:1, सॉरी 2:3 नहीं, 2:1। तो 2:1 में इसको बांटेंगे तो 30 और 15, 45 है ये। 45 को भी आप 2:1 में डिवाइड करो, 2:1 के रेशियो में, जैसे आपने 18 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया ना, 12 एंड 6। 3 पार्ट्स कर दो इसके, 2 पार्ट इधर 1 पार्ट इधर, तो 45 के भी 3 पार्ट कर दो, और 2 पार्ट इधर और 1 पार्ट। अब 30 तो रखना है आपको, और 15 काटना है, 15 काटना है, दैट मीन 7.5 इधर काटना है, और 7.5 इधर काटना है। अगले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ बताओ। तो इवन 24, हाँ अब, कब कटे? हाँ कम कटेगा तो क्यूबॉइड बनेगा ना वो, क्या। देखो इधर तो 3 3 3 3 कट गया, अब इधर 3.53। अच्छा आप ये कह रहे हो कि फिर इस 24 को बांटे 2:3 में, तो क्या होता है, 3 हिस्से करना है इसके, 16 और 8। तो 16 अगर मैं यहाँ रख दूंगा, तो 8 का मतलब हो गया 4 इधर 4 इधर, तो ऑब्वियस बात है 7.5 और 4, तो ये स्क्वायर तो बना नहीं। तो अब इसका आंसर इंटरेस्टिंग होगा देखने में, भाई 4/4 का कटे, या 7.5/7.5 का कटे, या इन दोनों का कोई सेंटर ले, इसका देखने का इंटरेस्टिंग होगा। तो देखेंगे हम इसका भी, है ना। उसमें तो फिक्स है 3/3 का कटेगा, क्योंकि ये 18, ये 18, ये 18, ये 18, तो 18 को इधर से 2:1 में बांटो, या इधर से 2:1 में बांटो, 3 आता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग है कि लेंथ को 2:1 में बांट के सोचें, या ब्रेड्थ को 2:1 में। ठीक है, चलो करते हैं, स्टार्ट करें क्वेश्चन। सो ये इससे मुझे बनाना है क्यूबॉइड। अब मेरा सवाल ये है कि मैं कितने बाई कितने का स्क्वायर काटूं। आंसर तो मैंने निकाल लिया 3/3 का, बट हाउ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कैसे पता चले कि ये 3/3 का ही कटेगा। तो जिस जो पूछता है उसको एक्स मान लेते हैं ना। तो मैं मान लेता हूं x/x का स्क्वायर कटेगा। मैं क्या मान लेता हूं, x/x का स्क्वायर, मतलब ऐसा स्क्वायर कटेगा जिसकी साइड क्या है, x सेंटीमीटर है। तो ये x, 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 ये x। तो मुझे बताओ उसके फ्लैप कितने बचे। x इधर गया, x इधर गया, 2x गया, और 18 टोटल था। तो फ्लैप्स कितने बचे, 18 माइनस जो था उसमें से घटाओगे ना, 18 - 2x। ये फ्लैप्स बच गए यहां से लेके यहां तक, समझ आया। सब में इतने ही बचेंगे क्योंकि वैसे ही स्क्वायर है ये। तो मुझे बताओ अब जो क्यूबॉइड बनेगा, उसमें भी तो फ्लैप हो गया, तो बची हुई चीज लेंथ होगी, बची हुई चीज लेंथ होगी। दैट मीन्स 18 - 2x इसकी लेंथ है, मानते हो। दैट मीन्स 18 - 2x इसकी लेंथ है। ये ब्रेड्थ भी 18 - 2x होगी, क्योंकि इधर इधर ये वाली साइड भी तो 18 में से x और x गई, तो ये ब्रेड्थ भी क्या हो जाएगी, 18 - 2x हो जाएगी। हाइट इसकी x होगी, क्योंकि x x एक्सेस काटा है तो डोली x सेंटीमीटर ही तो चढ़ेगी ऊपर। तो इसकी हाइट जो होगी ना, ये हाइट क्या होगी, x। तो बस यही सोचना है आपको कि स्क्वायर से जब क्यूबॉइड बनेगा तो उस क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या होंगे, लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ क्या होगी, और हाइट क्या होगी। और क्यूब नहीं बन सकता, क्यूबॉइड ही बन सकता है। ठीक है, भले इधर स्क्वायर है तो भी क्यूबॉइड बनेगा, और इधर रेक्टेंगल है तो भी क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, जब स्क्वायर से क्यूबॉइड बन रहा है तो रेक्टेंगल से तो 100% क्यूबॉइड ही बनेगा। ओके, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम करना है आपको मैक्सिमम। स्टार्ट करें क्वेश्चन को, ये तो हो गया एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब थोड़े से स्टेप्स लिखते हैं इसके। स्क्वायर शीट, स्क्वायर टिन शीट है ना, टिन शीट है ना, स्क्वायर टिन शीट ऑफ साइड, साइड क्या है इसकी, 18 सेंटीमीटर, इज गिवन, is given to be converted into a cuboid, to be converted into a cubical box, a cuboidal box, into a cuboidal box without top, without top। और क्या करना, कैसे करना है काम, बाय कटिंग, बाय कटिंग, जो लैंग्वेज यूज कर रहा है
by cutting a square from each corner. By cutting a square from each corner and folding the flaps. एंड फोल्डिंग, ये हमने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया फिगर वाइज एंड इधर है ना, एंड फोल्डिंग द फ्लैप्स। अब इस पेज पे तो केवल इंट्रोडक्शन आएगा, फिर नेक्स्ट पेज से फोल्डिंग द फ्लैप्स। ओके, अब हमने क्या मान लिया, सो द स्क्वायर लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर भी x सेंटीमीटर जो हम काट रहे हैं ना, लेट द साइड ऑफ ईच स्क्वायर, 4 स्क्वायर है, ईच कट स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। ओके, तो x सेंटीमीटर के स्क्वायर काट रहे हैं हम 4, तो बचा हुआ जो बचेगा उसका जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ प्लेट हाइट कैसे आएगी, है ना। सो द डायमेंशंस या द लेंथ उसने डायमेंशंस पूछा है, नहीं डायमेंशन नहीं पूछा उसने, तो स्क्वायर की साइड कितनी कितनी काटे वो पूछे। ये भी कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो बनेगा उसकी डायमेंशन बताओ, तो वो तो एक बार एक्स आ गया तो लेंथ प्लेट हाइट भी आ जाएगी हमें। सो द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड, क्यूबॉइडल बॉक्स फॉर्म्ड, cuboidal box formed will be equal to breadth of the cuboidal box formed will be equal to height of the cuboidal box formed will be equal to height x सेंटीमीटर, और ये दोनों 18 माइनस 2x सेंटीमीटर एंड 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। ये लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई। अब आपको क्या मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल लूं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से। नाउ वॉल्यूम ऑफ द cuboidal box formed, volume of the cuboidal box formed, तो सबको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, सो एल इंटू बी इंटू एच, यानी एल तो हो गया 18 माइनस 2x, और फिर 18 बी भी वही है, तो 2 स्टेप्स में कर लेना, मैं भी इसी स्टेप में होल स्क्वायर कर देता हूँ, और हाइट एक्स है तो एक्स इधर लगा देता हूँ, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप जैसे 2 स्टेप्स में पहले मैं दिस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना, और इसको आपको करना है मैक्सिमाइज, इसको क्या करना है आपको मैक्सिमाइज, विच इज टू बी मैक्सिमाइज। तो इसको वॉल्यूम फंक्शन मान लें वी ऑफ एक्स, वैसे भी एक ही वेरिएबल में बन रहा है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, इसी को डिफरेंशिएट करना, विच इज टू बी मैक्सिमाइज। चले नेक्स्ट पेज पे। अब मैक्सिमाइज, अब यहां से एक्चुअली एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का काम शुरू होता है, ये तो केवल हमने क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सो वी ऑफ एक्स क्या निकला, वी ऑफ एक्स बोलना x इंटू 18 - 2x का होल स्क्वायर। आगे का काम आप जानते हो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट v डैश एक्स इक्वल टू बोलना, अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा, या फिर पहले सॉल्व कर लो उसको, नहीं लगाना चाहते हो तो नहीं तो कर लो, एक्स का डेरिवेटिव 1, 18 - 2x का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस मल्टीप्लाई, अब x एज इट इज मल्टीप्लाई उसका डेरिवेटिव बोलो, तो 2 इंटू 18 - 2x ब्रैकेट में चेन रूल से 18 - 2x का -2 से और मल्टीप्लाई करो, इसको सॉर्ट आउट करो, सो इट इज लाइक 18 - 2x का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दो, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2 इंटू 2 4, -4x बाहर आ जाएगा, और 18 - 2x अंदर आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा 18 - 2x, तो 18 - 2x को कॉमन ले लें तो अंदर बचता है यहाँ से 18 - 2x, और वहां से बचता है -4x राइट, तो इट इज लाइक 18 - 2x तो यहाँ, और 18 - 6x यहाँ, राइट, ठीक है, ये बचता है। अब एक और चीज देखो, 18 - 2x में से 2 कॉमन आ सकता है यहाँ पे, और 18 - 6x में से यहाँ पे 3 कॉमन आ सकता है, 6 और 18 में से 3, तो यहाँ से 2 यहाँ से 3, 6 कॉमन आ गया, ओवरऑल मिला के 2 3 जा 6, यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया था 2, तो क्या बचा 9 - x, यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया था, क्या बचेगा 6, 6 3 जा 18 होता है ना, 3 - x, यहाँ से क्या कॉमन लिया था 6 लिया था, नहीं लेकिन ले तो 6 सकता हूँ, गलत ले रहा हूँ, यहाँ से 6 ले सकता हूँ ना मैं, जितना मैक्सिमम ले सकता हूँ, यहाँ से 6 ले सकता हूँ और यहाँ से 2 ले सकता हूँ, तो 6 2 जा 12 कॉमन आ गया बाहर, अभी ठीक है, मैक्सिमम जितना कॉमन ले सकते हैं ले लें, क्योंकि इक्वेट करूंगा मैं जीरो से, तो अब केवल इसको और इसको जीरो के इक्वेट करना है, समझ आया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड v डैश एक्स, है ना, नाउ पुटिंग v डैश एक्स इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट और ऑब्लिक पॉइंट्स, पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स, दैट इज
12 multiplied by 9 minus x multiplied by 3 minus x is equal to 0, which implies या तो 9 minus x 0 है या फिर 3 minus x 0 है, तो x की वैल्यू या तो 9 या फिर 3 आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। अब की बार दो हैं, लेकिन मैंने आपको हिंट दिया है कि अगर इस इक्वेशंस में दो निकल भी जाएं तो मान लेना कि एक रिजेक्ट होने वाला है। आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स मत लिखो, पहले रिजेक्ट कर लो। देखो अगर मैं x इक्वल टू 9 लेता हूं तो ये पॉइंट रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ 0 हो जाती है। 18 माइनस x की वैल्यू 9 ले रहे हो आप, तो 2 × 9, यानी ये वही केस हो गया कि इतना ज्यादा आपने काट दिया कि कैचिया भिड़ गई। 9 ही 18 तो टोटल था, 9 इधर से काट दिया, 9 इधर से काट दिया, तो क्या बचा? फिर लाइन बची, केवल बॉक्स बनेगा कैसे? तो दिस विल बी रिजेक्टेड एज इट विल मेक लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 0। तो फिर हम एक्सेप्ट वही करेंगे, ठीक है ना। इज रिजेक्टेड, x इक्वल टू 9 इज रिजेक्टेड। अब रीजन में लिखना पड़ेगा क्यों रिजेक्ट कर दिया आपने। एज इट मेक्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 0, एज इट मेक्स लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने रीजन डाल दिया, तो यानी कि दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब नेक्स्ट आप जानते हो डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। चले नेक्स्ट पेज पे, x इक्वल टू 3 पे लगा दे। सो नाउ अप्लाइंग द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, applying second derivative test, we have, so tell me हमारे पास क्या फंक्शन था, v डैश x था ना, v डैश x इक्वल टू, बोलो क्या था, 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाए, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट v डबल डैश एक्स, ओके। 12 तो सबसे बाहर ले जाओ और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो 9 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 इंटू 3 माइनस एक्स एज इट इज, प्लस 9 माइनस एक्स एज इट इज, और 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव अगेन -1। इसको सॉर्ट आउट करो तो 12 इंटू -3 प्लस एक्स, फिर -9, फिर अगेन प्लस एक्स, सो इट इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस एक्स इज 2x, और -3 -9 इज -12, एंड इसको फिर 2 कॉमन ले लो तो 24 कॉमन लेके x-6, ओके। अब इसमें हमको क्या डालना है, x की वो क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू डालनी है ना, एंड v डबल डैश, हमारी क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू क्या थी, 3, तो v डबल डैश 3 डालूंगा जब मैं इसमें, v डबल डैश 3, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 3 डालना है ना, 3 - 6 यानी कि 24 इंटू -3 यानी कि -72, विच इज लेस देन 0। तो v डबल डैश 3 अगर लेस देन 0 है तो x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि हमको मैक्सिमम वॉल्यूम करना था तो x हमने वही माना था, आप करीब करीब जो पूछे उसी को x मानो, है ना। तो हमको पूछा था साइड ऑफ द स्क्वायर क्या काटे, उसी को हमने x मान लिया, तो यही क्रिटिकल पॉइंट ही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। हेंस द साइड ऑफ द स्क्वायर कट, हेंस द साइड ऑफ ईच स्क्वायर कट so as to make the volume maximum, so as to make the volume maximum is 3 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम वॉल्यूम उसने पूछा नहीं है, पर अगर आप निकालना चाहो एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, उसमें एक्स की वैल्यू 3 डाल दो वॉल्यूम फंक्शन में, मैंने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो आ गया, अब मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दो, है ना। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज, तो क्या था वॉल्यूम फंक्शन हमारा, x इंटू 18 है ना, 2x का होल स्क्वायर, तो इसमें 3 डालना जरा, सो 3 इंटू 2 3 × 6, 18 - 6 इज 12, तो 3 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर एंड 144, 144 इंटू 3 करो, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 13 3 432 सेंटीमीटर क्यूब। कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम भी बताओ, ऐसे बॉक्स का क्या बड़े से बड़ा वॉल्यूम हो सकता है, 432 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैक्सिमम वॉल्यूम है, और साइड जो काटेंगे हम वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, डायमेंशन हो जाएंगी 3, और 18 - 2x करेंगे तो 8
3, 18 - 2 करेंगे तो 18 - 6 12, तो 3/12/12, ये तो डायमेंशन हो जाएगा उसका, और मैक्सिमम। समझ आया? अच्छे से समझ आया? हम्म। रेशियो वाली चीज देखो, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं समझ में आया ना, इसको डिलीट कर दो। देखो हम क्या करेंगे, हमको 18 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम कितना तो काटें और कितना रखें। तो हमको ये तो पता है कि बराबर बराबर काटेंगे, तो बराबर बराबर काटेंगे तो 9 और 9 काट दूं अगर मैं, तो 9 और 9 काट दूं तो 0 हो जाएगा। तो हम ऐसे मान लेते हैं 9 तो रखेंगे और 9 काटेंगे। अब काटेंगे, नहीं सॉरी, 9 रखेंगे 9 काटेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम क्या करें, जितना हम काटें, जितना हम रखें और जितना हम काटें, ये इसका दुगना होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। दुगना होने का मतलब ये होता है 2:1। 2:1 मतलब 2 और 1 3, यानी 18 को 3 हिस्सों में तोड़ो, 18 को 3 हिस्सों में तोड़ो, बोला कितना कितना आएगा, 6 6 6। तो 6 में से 2 हिस्से तो इधर रखो और एक हिस्सा इधर रखो, तो यानी कि 12 तो रखना है आपको और 6 काटना है। काटना है तो बराबर बराबर काटना है, यानी 3 इधर से काटना है, 3 इधर से काटना है, 12 नीचे रख बीच में रखना है, तो ये मिलके हो जाएगा 18। 3 इधर से काटो, 3 इधर से काटो, 12 बीच में फ्लैप रख दो फोल्ड करने के लिए, सी टोटल हो गया 18, जो ओरिजिनल मेरे पास साइड है। ठीक है, क्लियर है, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। कल को मैंने कह दिया, चलो एक पूछ लेते हैं आपसे, बताओ ये अगर 30 होता, अब बताओ कितना काटते कितना रखते। आधा नहीं करना, 2:1। हाँ, 3 हिस्से करो उसके, 10 10 10, जिसमें से 2 हिस्से तो रख दो, 20 तो रख दो, और 10 काट दो। और 10 काटोगे तो 5 5 5 इधर काटो, 5 इधर काटो। अब समझ गए? ठीक है। या फिर ऐसे मान लो कि हमेशा आंसर क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है, इसका 1/6 5 रखना है। 18 का 1/6 क्या आ रहा है, यानी कि 3 सेंटीमीटर काटना है। जो भी टोटल गिवन है उसका 1/6 ही काटना है, क्योंकि 2/3 का भी, 2/3 का भी हाफ, तो 2/3 का भी हाफ करेंगे तो 1/6 हो जाएगा ना, 1/6 आपको काटना है। ठीक है। अब बस इस वाले क्वेश्चन में सोचना है कि इसमें तो क्या 18 18 18 18 था, लेकिन इसमें एक साइड 45 है और एक साइड 24 है। तो इसमें आंसर उससे तो हम कर लेंगे, किससे, उससे तो हम आंसर कर लेंगे ये डेरिवेटिव वाले तरीके से, लेकिन शॉर्टकट से कैसे करेंगे वो सोचने वाली बात है ना। हाँ, आप जाओ। तो ये वाला क्वेश्चन बताओ, होमवर्क कर सकते हो क्या, ये करवाओ, हो सकता है। इसमें 45 बाय, हिंट हिंट दे देता हूँ आपको, ये 45 है और ये क्या है 24। काटोगे तो वही बराबर बराबर एक्स 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 एक्स। तो जो यहाँ पे फ्लैप बचेगा वो बचेगा 45 - 2x, लेकिन आपकी बार वहां पे सेम नहीं बचेगा, अलग बचेगा। वहां पे क्या बचेगा, 24 - 2x। तो जो आपका जो क्यूबॉइड बनेगा, उस क्यूबॉइड की लेंथ तो हो जाएगी 45 - 2x, जो इसकी ब्रेथ तो जाएगी, वो ब्रेथ, ये तो हाइट है ना, ये तो हाइट है, हाइट तो एक्स एक्स हो जाएगी, है ना। और जो ब्रेथ तो जाएगी, लाइक ये वाली ब्रेथ, ये क्या हो जाएगी, 24 - 2x, 2x, 24 - 2x, लाइक। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे ये क्यूबॉइड बन जाएगा और इसकी हाइट हो जाएगी एक्स। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब क्या करना है आपको, वही वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन है। तो यानी कि 45 - 2x मल्टीप्लाइड बाय 24 - 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो बस काम थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अब यहाँ से आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, वॉल्यूम फंक्शन हो गया, तो काम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। पिछली बार तो क्या होल स्क्वायर हो रहा था, इस बार आपको पहले, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा पहले मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके क्यूबिक फंक्शन बना दो, और क्यूबिक फंक्शन बना के फिर v डैश एक्स निकाल। तो करके देखना है इसको, ठीक है। ओके, फिर कल डिस्कस कर लेंगे अगर नहीं आएगा तो उसको भी, है ना। और फिर इसमें रेशियो भी देखना है कि अभी जैसे उसमें तो हमने 2:3 में डिवाइड किया, तो इसमें लेंथ को 2:1 में डिवाइड करें या ब्रेड्थ को करें या दोनों के कॉम्बिनेशन करें, ये भी अपने को उसमें सोचना है। ठीक है, तो कल देखते हैं इस पर चर्चा। फिर 19 देखो, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्किल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। सब, हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सवाल क्या है कि आप ये पहले देखो, फिक्स क्या है, फिक्स तो सर्किल है। तो सर्किल फिक्स कैसे होगा, जब उसकी रेडियस फिक्स होगी, यानी कि इस क्वेश्चन में रेडियस आर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, फिक्स है वो, बदल नहीं रही। मतलब आर को आपको वेरिएबल नहीं मानना है, आर को आपको क्या मानना है, कांस्टेंट। यानी आर को कहीं डेरिवेटिव भी करना है तो उसका 1 मानना है, 1 नहीं मानना, सॉरी 0, कांस्टेंट का 0 होता है।
ठीक है, जैसे मान लो अभी मैंने कहा 10 का डेरिवेटिव बताओ तो आप 0 लिखोगे, 20 का बताओ तो 0। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में आर जहां भी आ जाए रेडियस, उसका डेरिवेटिव आपको 0 मानना है, क्योंकि सर्किल फिक्स है तो सर्किल फिक्स है तो रेडियस फिक्स है। अब एक फिक्स सर्किल में जिसका रेडियस फिक्स है, आपको रेक्टेंगल्स बनाने शुरू करना है। क्या बनाने शुरू करना चाहिए? किसी ने कहा सर मैं ऐसे रेक्टेंगल बना देता हूँ, ओके। किसी ने कहा नहीं नहीं मैं तो ऐसे बनाऊंगा, ओके। किसी ने कहा नहीं नहीं मैं तो ऐसे बनाऊंगा। अलग अलग लोग अलग अलग रेक्टेंगल्स बना सकते हैं ना। किसी ने कहा नहीं मैं ऐसे बनाऊंगा। तो ये क्या कह रहा है, जितने भी आप रेक्टेंगल्स बना रहे हो उसमें से एक रेक्टेंगल ऐसा भी बनेगा जो स्क्वायर होगा, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ बराबर होगी। तो मान लो जैसे ये लग करीब करीब ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, बहुत सारे रेक्टेंगल्स में से एक स्क्वायर भी बनेगा। तो वो जो स्क्वायर बनेगा ना, उनका उन सारे रेक्टेंगल से मैक्सिमम एरिया होगा। यानी एरिया मैक्सिमम करना है तो आप रेक्टेंगल ना बना के स्क्वायर बनाओ। या फिर ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर आपको एरिया मैक्सिमम करना है तो एक ऐसा रेक्टेंगल बनाओ जिसकी लेंथ ब्रेड्थ बराबर है, तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो आपको ये प्रूव करना है कि मैक्सिमम एरिया करने के लिए लेंथ बराबर ब्रेड्थ करनी पड़ेगी अंदर वाले रेक्टेंगल की। तो हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे ब्रेड्थ निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों इक्वल आ गए तो दोनों बराबर हो गए। ओके, समझ गए? क्लियर है? ठीक है। अब इसको करें कैसे? तो हमारे पास फिक्स क्या है, सर्किल। गिवन दैट रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड, एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब एक सर्किल में, इज इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्किल, इज इंस्क्राइब्ड इन अ इन अ अभी तो फिगर बना दूंगा मैं, इन अ फिक्स्ड सर्किल। तो सर्किल फिक्स है तो उसकी रेडियस अपन ले लेते हैं आर। सो लेट द रेडियस ऑफ द फिक्स्ड सर्किल बी आर। रेडियस ऑफ द, जैसे उसमें आपको सम फिक्स दे रखा था 24 18, तो वहां पे एक न्यूमेरिक क्वांटिटी, यहाँ पे रेडियस फिक्स है आर। न्यूमेरिक क्वांटिटी ना देके एक क्या बोलते हैं उसको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे दिया है। तो वो कांस्टेंट लेकिन वो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है ना, आर्बिट्रेरी फॉर्म में। लेट द रेडियस ऑफ द फिक्स्ड सर्किल बी आर। सेंटीमीटर या यूनिट्स डाल दो, आर यूनिट्स। डन। अब एक बार इसका एक रफ फिगर बना दूं मैं, तो यानी कि आपको क्या करना है, एक सर्किल बनाना है, एक सर्किल के अंदर आपको क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना तो है लेकिन वो स्क्वायर, चलो ठीक है हम तो रेक्टेंगल ही बनाते हैं, हमको क्या पता वो स्क्वायर बनेगा क्या बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब मुझे बस एक चीज बताना आप सोच के, जो मैं ये रेक्टेंगल बनाऊंगा इसकी जो डायगोनल बनेगी, बनेगी, क्या वो डायगोनल इस सर्किल के सेंटर से पास थ्रू होगी क्या? कैसे आपको पता चले? ये इसके सेंटर से पास थ्रू होगी, इसकी क्या गारंटी है? बगल से भी तो निकल सकती है। या एक सर्किल के अंदर कोई भी रेक्टेंगल बनाओ, कोई भी एनी रेक्टेंगल बनाओ, ये तो मैंने एक बनाया, आप कोई और बना लेना। सारे रेक्टेंगल्स की जो डायगोनल होगी वो सेंटर से पास, अच्छा सेंटर से पास थ्रू होगी अगर ये, तो ये लाइन इसकी डायमीटर होगी सर्किल की। तो मेरा सवाल ये है कि रेक्टेंगल की डायगोनल और सर्किल की डायमीटर सेम होगी क्या? बात तो वही हो गई, क्योंकि, तो होगी या नहीं होगी पहले तो ये बताओ सर, लग तो रही है। बट केवल लगने से काम नहीं चलेगा ना, कुछ प्रूफ्स चाहिए मुझे, मैथमेटिकल प्रूफ्स चाहिए। सो कैन यू गिव मुझे एक पॉइंट, एक लाइन दे दो कि हाँ सर इस देखो इस तरीके से ये हमेशा इसकी डायमीटर ही बनेगी या इसकी डायगोनल सेंटर से पास थ्रू होती हुई चलेगी। देखो, नो आइडिया। देखो एक सर्किल के अंदर आपने सुना होगा डायमीटर होता है, डायमीटर से कहीं पर भी एंगल इंस्क्राइब करो 90 डिग्री बनेगा, पता है? क्योंकि यहाँ पे 180 होता है तो उसका हाफ 90 डिग्री। यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो। और एक रेक्टेंगल में तो सारे एंगल 90 है, तो डायमीटर से 90 बनता है, तो 90 बना हुआ है तो वो डायमीटर ही है। ये डायमीटर ही हो गई ना, क्योंकि उसी से तो 90 बनता है। समझ गए? तो ये इसका प्रूफ है। कोई पूछे ना कि वो ये दोनों सेम होगी नहीं होगी, तो आप कहोगे कि एंगल एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स वो जो उसकी डायगोनल है वो ही डायमीटर है। तो ये बात को अपने को लिखना भी पड़ेगा इसमें। हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर देते हैं, लेट्स से ये है ए बी सी डी, हमारा रेक्टेंगल है, ये 90 है, कोई भी एक एंगल 90 मार्क कर दो, ए बी सी है ना। तो हम क्या लिखेंगे हेयर,
we know that here ABCD is a rectangle. ABCD is a एक मिनट को, लेट द रेडियस ऑफ द फिक्स सर्कल भी आर यूनिट्स मान लिया, ठीक है। रेडियस हमने इसके फिक्स सर्कल के आ रहे हैं, और जो रेक्टेंगल हम इंस्क्राइब कर रहे हैं उसको एबीसीडी मान लेते हैं। एंड लेट द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड बी inscribed बी ABCD ABCD, है ना, ठीक है। इसमें लेंथ तो जाएगी AB और ब्रेथ तो जाएगी BC, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया हमने। अब अपने को ये लिखना पड़ेगा कि इसकी जो डायगोनल होगी वो यहाँ से पास होगी। नाउ वी नो दैट ABCD, अब इसमें ये एंगल भी 90 डिग्री है, सारे एंगल 90 डिग्री है वैसे तो, इन विच एंगल ABC इक्वल टू 9, वैसे तो सारे 90, लेकिन मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, किसी भी एक एंगल पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने इस पे फोकस कर दिया, इन विच एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। एंड नाउ वी नो दैट we know that the angle subtended by diameter, the angle subtended by the diameter at a point on the circle, at a point on the circle is 90 डिग्री, या इज अ राइट एंगल, ठीक है। दैट मीन्स ये जो डायमीटर है, सो the diagonal of the rectangle AC is the diameter of the circle. So the diagonal AC of the rectangle ABCD is the diameter of the given circle, is the diameter of the, क्योंकि यहीं से आगे के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि अगर ये डायमीटर ही डायगोनल है तो लेंथ का स्क्वायर और ब्रेड्थ का स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, डायमीटर की लेंथ हो जाएगी, रेक्टेंगल का लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस लग जाएगा। मान लो ये बगल से गुजरती ऐसे, तो फिर लेंथ का स्क्वायर ब्रेड्थ का स्क्वायर डायमीटर का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि हमको तो आर फिक्स है ना, तो आर मतलब आर अगर रेडियस है तो डायमीटर 2R है, डायमीटर क्या हो गई, ये आर और ये आर, ये 2R हो गई। तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर बराबर 2R का स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन गई, यहीं से तो आगे की चीजें चलेंगी, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डायमीटर ऑफ द गिवन सर्किल, गिवन फिक्स्ड सर्किल, ठीक है। अब अब क्या करें, अब इन ट्राइंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है ना। सो नाउ इन ट्राइंगल गिवन डायमीटर ऑफ द गिवन फिक्स सर्किल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल एसी क्या हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ डायगोनल एसी क्या हो जाएगी, रेडियस का दोगुना, ट्वाइस ऑफ डायमीटर, ये भी आर ये भी आर, तो ये 2R हो गया ना। सो नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी 90 डिग्री है, ओके। एंड जो हाइपोटेन्यूस है एसी वो डायमीटर के बराबर है, यानी कि 2R के बराबर है, 2R यूनिट्स। तो यूजिंग पाइथागोरस में क्या कह सकता हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है ना। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, रिलेशन मिल गया मुझे लेंथ ब्रेड्थ और डायमीटर का। पाइथागोरस थ्योरम वी हैव लेंथ ब्रेड्थ एंड डायमीटर का रेशियो मिल गया, यहाँ लिख देता हूँ क्या मिला, लेंथ यानी कि AB स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ यानी कि BC स्क्वायर इक्वल टू, एक बार के लिए AC स्क्वायर लिख दो, एंड वो आगे चल के 2R का स्क्वायर हो गया, 2R का स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर हो, बोलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, 4R स्क्वायर हो गया। अब अब आपको क्या करना था, इसका एरिया मैक्सिमम करना था। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी AB इंटू BC। तो या तो AB को, अब यहां से देखो, या तो AB यहाँ रख के BC वहां पहुंचाओ, या BC यहाँ रख के AB वहां पहुंचाओ, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेट से AB को तो मैंने ले लिया लेंथ, तो L स्क्वायर, और इसको ले लिया मैंने ब्रेड्थ, तो B स्क्वायर, और वो क्या आ रहा है 4R स्क्वायर। या तो लेंथ को ब्रेड्थ की टर्म्स में लिखो या ब्रेड्थ को लेंथ की टर्म्स में लिखो, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी मेंशन कर दो, कहाँ लिखा था हमने, सो द रेक्टेंगल लिखा था ना हमने, लेट द रेक्टेंगल इंस्क्राइब बी ABCD इन विच एंगल ABC 90 डिग्री एंड लेंथ AB एंड ब्रेड्थ BC, ये भी मेंशन कर दो।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलो। क्या करूं, लेंथ को ब्रेथ की टर्म्स में लिखूं या ब्रेथ को, लेंथ को ब्रेथ की टर्म्स में लिख देते हैं। लेंथ को ब्रेथ की टर्म्स में लिखेंगे तो सारा बी में चला जाएगा, ब्रेथ को लेंथ की टर्म्स में लिखते हैं तो सारा जो हमारा है वो एल में चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहीं पे लिख दो इतनी सी बात। तो बी स्क्वायर इक्वल टू, यानी बी की वैल्यू क्या हो गई, रूट ऑफ, बी की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस एल, एल है वो 6 नहीं है, एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर था ना, और ये 4r था, तो 4r² माइनस एल स्क्वायर, ये बी आ गई। चलो अब अपने को निकालना है एरिया और उसको करना है मैक्सिमाइज। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एबीसीडी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। सब जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ को तो लेंथ ही रहने दो, दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एल को बी में या बी को, तो हमने बी की वैल्यू एल की फॉर्म में लिख के आए हम। क्या लिख के आए, रूट ऑफ 4r² माइनस बी स्क्वायर, है ना, नहीं एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। अब कोई कहेगी सर अभी भी आपके एक ही फॉर्म में कहा है, एल और आर दो फॉर्म में, तो आर तो कांस्टेंट है, ये तो कोई न्यूमेरिक क्वांटिटी है, बस अभी आर की फॉर्म में रखी हुई है, इसका तो डेरिवेटिव वेरिएटिव सब जीरो जीरो बनेगा, तो टोटल वेरिएबल क्वांटिटी तो एल ही है। तो यहाँ पे एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एल बन चुका है, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एल बन चुका है, ठीक है ना, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। इस एरिया को आपको क्या करना है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, टू बी मैक्सिमाइज्ड, ओके, टू मैक्सिमाइज, दैट इज एरिया फंक्शन बनाते हैं हम। एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एल इज गिवन एज एल इंटू रूट ऑफ 4r² माइनस एल, ठीक है ना। ये फंक्शन बन गया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एल, वी गेट ए डैश एल, ए डैश एल। चलो डिफरेंशिएट करो, एक बार एल का डेरिवेटिव 1 इंटू ये एज इट इज, अब इसमें डेरिवेटिव भी थोड़ा मुश्किल है, रूट में चला गया, फिर डबल डेरिवेटिव और करना है अभी तो, प्लस एल एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स की जगह ये पूरा तामझाम, और चेन रूल से अंदर भी एंट्री मारेंगे, तो 4r² माइनस एल स्क्वायर का बताओ, 4r² का डेरिवेटिव बताओ, कांस्टेंट है तो क्या होगा, जीरो, यस, माइनस एल स्क्वायर का 2l, ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करो थोड़ा सा, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 48 नहीं 4r² माइनस एल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4r² माइनस एल स्क्वायर। इसमें एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो एलसीएम आ जाएगा रूट ऑफ 4r² माइनस एल स्क्वायर, तो ये 4 कटेगा नहीं, रूट रूट कट जाएगा, रूट रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4r² माइनस एल स्क्वायर, और इधर अगेन एक और एल स्क्वायर, सो अल्टीमेटली फाइनली मेरा ए डैश एल आ रहा है 4r² माइनस 2l² डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4r² माइनस एल स्क्वायर। इसको मैं इक्वेट करूंगा 0 से टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव आया अभी तो ओनली। नाउ पुटिंग ए डैश एल, अभी तो डबल डेरिवेटिव करना है इसका ना, ए डैश एल इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट्स, पॉइंट या पॉइंट्स, ठीक है, कर दें इसको इक्वल टू 0, दैट इज 4r² माइनस 2l² डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4r² माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो उधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर पार्ट ही 0 बचा, बस न्यूमरेटर पार्ट 0 बचा, तो 4r² बराबर 2l² बचा, जिसमें भी 2 से 4 ये 2 टाइम्स कट गया, न्यूमेरिक को तो काट ही सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आपको क्या चाहिए, आपने फंक्शन एल का बनाया था, तो एल की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से एल स्क्वायर अगर ये है 2r², तो एल क्या होगा, 2 का रूट √2, और आर का रूट, r² का रूट आर, तो एल इक्वल टू √2r इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। सर ये कैसा क्रिटिकल पॉइंट है, अरे आपने फंक्शन एल का माना था ना, जैसे आप फंक्शन एक्स का मानते हो तो एक्स इक्वल टू समथिंग आता है, आपने फंक्शन एल का माना तो एल इक्वल टू समथिंग आएगा। सर फिर आर, आर तो कांस्टेंट है, आर तो शुरू से ही कांस्टेंट था, है ना, इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन अब ये चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मिनिमा, हमको मैक्सिमम करना था, तो 100% ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही निकलेगा, और यहाँ से डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकलेगा, ठीक है ना, बट करके देखना पड़ेगा, करके एक बार
लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। सेटिस्फेक्शन नहीं, फॉर्मेलिटी भी है, क्वेश्चन की भी डिमांड है कि आपको डबल ये पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा आपको लिखना पड़ेगा। इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। चलो, अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ अप्लाइंग double derivative test to check whether it is point of maxima or minima. Applying second derivative test. So we have, पहले तो बताओ सिंगल डेरिवेटिव क्या आया था, v डैश एल, नहीं a डैश एल, एरिया था ना, a डैश एल क्या आया था, बोलो 4r² माइनस 2l² डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ओके अब इसका डबल डेरिवेटिव करना, रेडी। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू l, वी गेट a डबल डैश l इक्वल टू, शुरू हो जाए। सो नीचे वाले का तो होल स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट 4r² माइनस l² का तो होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव पहले करो, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। -2l² का क्या हो जाएगा, -2 × 2 = 4l इंटू नीचे वाली क्वांटिटी एज इट इज, माइनस माइनस होता है ना, u डैश v माइनस। अब ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज और नीचे वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव एक बार अभी किया भी था, फिर से करो। तो 1/2√x करेंगे पहले, तो 4r² माइनस l² और चेन रूल से 0 - 2l भी होगा। सारा डेरिवेटिव हो गया, बस को कंपाइल करना है चीज़ों को। ओके, 2 भी तो लगा, 1/2√x होता है ना, क्योंकि पहले भी अभी 2 लगा के काटा जो था हमने, था ना, 2 से ये 2 कटा और -l से ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या होता है, -4l इंटू रूट ऑफ 4r² माइनस l² माइनस माइनस प्लस, और ये l, l इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, l से मल्टीप्लाई होकर नीचे, अच्छा ये 4r² माइनस l² है और इधर भी 4r² माइनस l² है, तो ये रूट टाइम्स कट जाएगा क्या, रूट टाइम्स कट जाएगा। लेकिन l बाहर आ जाएगा, ठीक है करके देखते हैं। ये रूट टाइम्स कट गया तो क्या बचा, रूट ऑफ 4r² माइनस l² और यहाँ पे ये l रह जाएगा ना, l×1, सही कर रहे हैं, और प्लस हो गया, ठीक है। ओके, क्यों, बोलो क्यों गलत कर रहे हैं। नीचे वाली क्वांटिटी एज इट इज लिखनी थी, तो नीचे वाली क्वांटिटी भी तो रूट में, हमने विथआउट रूट लिख दिया ना, ये गलती कर रहे थे, ये भी तो रूट में है, नीचे वाली क्वांटिटी यहाँ पे एज इट इज लिखनी थी। देखो यहाँ पे ऊपर वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव किया, नीचे वाली क्वांटिटी एज इट इज, अच्छा ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज लिखी है तो हमने, और वहां पे लेकिन 2 है, यहाँ पे l है, तो कट नहीं सकता, अच्छा ये कह रहे हो आप, ओके। तो यहाँ तक तो सही किया, लेकिन काटेंगे, काट रहे हैं वो गलत है, तो ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस l इंटू 4r² -2l² एज इट इज लिखो, डिवाइडेड बाय ये रूट रहेगा, रूट ऑफ 4r² माइनस l² एंड होल डिवाइडेड बाय, इससे रूट से स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा, अब सही कर रहे हैं। चलो अब ऊपर में भी एलसीएम ले लो और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको नीचे ले आओ, है ना। तो ऊपर में एलसीएम लेंगे तो ये रूट से रूट कट जाएगा, तो बचेगा -4l इंटू 4r² और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। सो -4l इंटू 4r² करना, -16l r², फिर -4l इंटू -l² करो तो +4l³ ओके फाइन, और ये इससे हो गया प्लस, अब एल से भी करवा दो, तो 4l r² एंड फिर l को इससे कराओ तो -2l³ होल डिवाइडेड बाय, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हाफ पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो 3/2 पावर हो जाएगी, 4r² माइनस l² की होल की पावर 3/2, ठीक है। आ जाओ, अब 16l r² प्लस 4l r² क्या होगा, -12l r², 4l³ में से 2l³ क्या है, तो 2l³ डिवाइडेड बाय जो भी नीचे है 4r² माइनस l² की पावर 3/2, ओके। अब देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, 2l² कॉमन आ सकता है, 2l² कॉमन आया तो l माइनस, पहले ये ले लिया मैंने, l माइनस 2 कॉमन ले लिया तो 6, और l r² तो पूरा ही कॉमन, l² कॉमन लिया ओनली, है ना, तो नहीं, l² तो कॉमन आ ही नहीं सकता, ओनली l आएगा ना। तो एक काम कर दो, चलो हमारे r की वैल्यू क्या थी, इसको एज इट इज छोड़ दो एक बार के लिए, है ना। वैसे भी इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव यही सोचना है ना,
तो अभी ये ए डबल डैश एल आया है। अब एल की जो हमारी क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू थी उसमें एल की वैल्यू पुटअप करो और फिर ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आती है पॉजिटिव, उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। एंड एंड ए डबल डैश एल की वैल्यू क्या आई थी हमारी, √2 टाइम्स आर। क्रिटिकल पॉइंट ये आया था ना, यहाँ पे छोड़ के आया ना, एल इक्वल टू √2 टाइम्स आर। तो इसमें पुटअप करो, तो -12 एल की वैल्यू डाल रहे हैं ना अपन, -12 एल की वैल्यू √2 आर, एक मिनट, आर स्क्वायर है क्या, अच्छा एल 12 एल, नहीं एल की वैल्यू डाल रहे हैं बेटा, हाँ तो आर स्क्वायर एज इट इज लिख दिया बाहर, इंटू आर स्क्वायर, फिर आगे बढ़ो, +2 एल क्यूब तो +2 एल की वैल्यू √2 आर इसका क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे आओ, नीचे आ जाएगा 4 आर स्क्वायर, तो 4 आर की वैल्यू, आर तो आ रही है आर स्क्वायर, और -एल स्क्वायर, तो एल की वैल्यू क्या है, माइनस है ना, -एल स्क्वायर, तो एल की वैल्यू √2 आर का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एंड होल डिवाइड होल की पावर p⁻3 ओके। इसको सॉर्ट करके बस ये चेक करो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, सो करो, तो ये हो जाएगा -12 √2 r क्यूब, ये हो जाएगा +2 रूट, नहीं √2 का क्यूब करना है, तो 2 √2 तो यही हो गया, 2 √2 और 2 4 √2, तो +4 √2 r क्यूब, ये तो न्यूमरेटर पार्ट। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 r स्क्वायर, और 4 r स्क्वायर में से 2 r स्क्वायर गया तो 2 r स्क्वायर, और 2 r स्क्वायर रफली कर रहा हूं मैं, 2 r स्क्वायर की पावर जब मैं 3/2 करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 r का होल क्यूब, 2 r का होल क्यूब क्या होगा, 8 r क्यूब, 8 r, डन। अब इसमें से कॉमन क्या, पहले माइनस तो करो, r क्यूब है, तो -12 √2 में से +4 √2 गया, तो -8 √2, -12 √2 +4 √2 क्या आएगा, -8 √2 r क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे 8 r क्यूब, क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, -√2 विच इज <<0 ठीक है, क्या चेक कर रहे हो, ये -√2 आंसर नहीं है, ये तो केवल ये नेगेटिव आया ये चेक किया है, जो हमने पिछले 2 शीट्स में किया वो तो करीब करीब मुझे पता था कि ये नेगेटिव आने वाला है, पर फॉर्मेलिटी पार्ट था, चेक सॉल्व करके चेक करना कि ये नेगेटिव आया है, इसी से ही तो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बना है, आंसर तो ये पता चल गया था, एक स्टेप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे पता है कि आंसर तो ये है, लेंथ भी ये होगी और ब्रेड्थ भी ये होगी, क्योंकि स्क्वायर बनेगा ना, आंसर प्रूव करना था इसमें तो वैसे भी है ना, आंसर तो मुझे पता है, बट ये वाला पार्ट आपको चेक करना है, ये चेक करने के लिए कि क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमम, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट, हेयर ए डबल डैश √2 r इज <<0 जो भी आया <<0, सो एल इक्वल टू सो एल इक्वल टू √2 r इज द पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, तो पहले आ गया था लेकिन अब क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा वो आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो <<0 है तो इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमम एरिया करने के लिए आपको लेंथ लेनी है √2 टाइम्स r, तो लेकिन आपको ब्रेड्थ क्या लेनी है वो भी पता लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, सो ब्रेड्थ क्या आई थी आपकी चेक करो, आपने लिखी थी एक जगह, क्या लिखी थी, ब्रेड्थ इक्वल टू √4 r² - l² लिखी थी, तो ये ब्रेड्थ चेक करो, बोलो क्या लिखी थी, √4 r² - l², तो एल का स्क्वायर करो तो 2 r², तो इसको करूंगा सॉल्व तो ये रूट में 2 r², तो अगेन सॉल्व करूंगा तो √2 r, तो लेंथ भी √2 r, ब्रेड्थ भी √2 r, यानी कि एरिया मैक्सिमम तब होगा जब लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, यानी कि एरिया मैक्सिमम तब होगा जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर बने, प्रूव हो गया, समझ गए, दैट इज, सो टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, to maximize the area, yeah, to make the area maximum, area of rectangle ABCD, we have L equal to B equal to √2 times R, that is rectangle ABCD is a square root, rectangle ABCD is a square root, ठीक है,
और कोई पूछ ले कि स्क्वायर तो बनेगा, लेकिन स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, तो आप कहोगे रेडियस का रूट टू टाइम्स। जो भी सर्किल है ना, फिक्स सर्किल है, उसके रेडियस का रूट टू टाइम्स अगर आप इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ रखोगे तो ही मैक्सिमम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर आप ऐसा रेक्टेंगल फिट करो जो मैक्सिमम एरिया का हो। तो आप सबसे पहले कहोगे फिर आप स्क्वायर फिट करो। आप पहला कंक्लूजन क्या देंगे कि रेक्टेंगल फिट मत करो, आप क्या करो, स्क्वायर फिट करो। चलो ठीक है, कर देंगे स्क्वायर। उसकी साइड क्या रखें, तो आप क्या कहोगे, रूट टू टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी रूट टू, 8 रूट टू 8 रूट टू सेंटीमीटर साइड का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा। अच्छा, मैक्सिमम एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड करके देख लो। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में हम एक्स्ट्रा चीज हम ये निकाल सकते हैं, लेंथ एंड ब्रेड तो हमने निकाल ली, और मैक्सिमम एरिया भी निकाल सकते हैं। एंड मैक्सिमम एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड से है ना, एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। अब वो रेक्टेंगल नहीं रहा, अब वो स्क्वायर बन गया है, मतलब डिक्लेयर हो गया स्क्वायर एबीसीडी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड, यानी कि रूट टू आर यानी कि 2 r स्क्वायर, उसका मैक्सिमम एरिया होगा। समझ गए, क्लियर है, रेडियस के स्क्वायर का 2 गुना। डन। तो वो देखो कितना बड़ा है, एक शीट, 2, 3, 4, क्या, हाँ 4 पेजेस के तो आपके कम से कम 2 पेज तो होंगे, ढाई भी नहीं होंगे, तो 2 में तो करोगे। अभी हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं और ये स्क्रीन में थोड़ा ज्यादा लिखने में आता है। समझ आया बेटा। सो मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है, क्योंकि ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा। मानते हैं कि कोर्स बचा है, टाइम कम है, बट क्वेश्चन जो अगले हैं ना, अब वो थोड़े से सारे ऐसे ही हैं। 19 वाला जो था, अब ज्यादा लोड लेंगे ना तो फिर ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप सारे क्वेश्चंस करो, स्पेशली होमवर्क पार्ट तो ये तो करो ही करो, होमवर्क पार्ट भी ट्राई करो। 2 क्वेश्चन शायद मैंने होमवर्क दिए हैं आज। ठीक है, तो वो शाम को आज पॉसिबल नहीं है, कल से लेंगे। आज पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आज लास्ट क्लास 10th को बुलाया है, तो उनको आज फ्री कर देते हैं, फिर कल उनका एक और प्री बोर्ड है, तो वो फ्री वो टेस्ट देते रहेंगे साइंस का, और आपको हम पढ़ा देंगे कल। ठीक है, कल खत्म कर देंगे एक्सरसाइज, सुबह और शाम में, सुबह को कुछ क्वेश्चन सुबह को और शाम को कुछ क्वेश्चन, कल एक्सरसाइज खत्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड